हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, जबकि टेक्निकल जैसा कुछ भी नहीं। अगर ध्यान से समझोगे तो टेक्निकल कुछ भी नहीं है, अगर समझोगे नहीं तो आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो। हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। और कॉन्सेप्ट क्या है आज का, वो हेडिंग देते हैं पहले हम। क्वीन थ्योरी। क्वीन थ्योरी, ये क्वीन थ्योरी है क्या, पहले वो समझते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, क्या लिखा है मैंने, क्यू। अब क्यू क्या होती है, यानी लाइन। मुझे बताओ एज ए कस्टमर आपको कहां लाइन लगानी पड़ती है? बहुत सी जगह होंगी ना जहां लाइन लगानी पड़ सकती है आपको। जैसे एटीएम से अगर कैश निकालना है तो हो सकता है वहां पर लाइन लगी हुई हो। पेट्रोल पंप से आपने पेट्रोल भरवाना है गाड़ी में तो हो सकता है वहां पर आपने लाइन लगानी पड़े, पेट्रोल भरवाना है या सीएनजी लेनी है आपने। ये बात समझ आ रही है? डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट लेना है तो हो सकता है आपको वहां लाइन लगानी पड़े। तो ये जो मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, आपने कहीं जाना है, कोई टिकट बुक करना है, टिकट लेना है, आपने ट्रेन से कहीं जर्नी करनी है, ट्रेन से कहीं विजिट करनी है, तो हो सकता है जहां पर टिकट क्लर्क बैठा हुआ है, काउंटर जो है, वहां पर कस्टमर्स की लाइन लगी हुई हो। तो यहां पर हम उसी क्यू की बात करने वाले हैं। इसमें दो लोग हैं, एक जो सर्विस देने वाला है, उसे मैं सर्वर कह सकता हूं। जैसे एटीएम मशीन की बात करें तो वो सर्वर है एक मशीन। अगर मैनुअली वर्क हो रहा है तो हम उसे सर्विस प्रोवाइडर कह सकते हैं। और दूसरा है कस्टमर, यानी कि हम लोग जिन्हें सर्विस चाहिए। तो ये जो एनालिसिस करता है, ये कौन करता है? ये एनालिसिस करता है सर्विस प्रोवाइडर। और सर्विस प्रोवाइडर ये एनालिसिस करके क्या पता चलाता है कि क्या जो कस्टमर्स उससे सर्विस लेने के लिए आ रहे हैं, क्या वो अपने सर्विस देने से उन कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं। अब आपने एटीएम से पैसे निकालने हैं, मान लीजिए आप एटीएम पर पहुंचे हो, बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई है, तो आपको भी परेशानी होगी। उस केस में बैंक को क्या करना चाहिए? बैंक को करना चाहिए कि वो जो एटीएम जहां पर है वहां पर उस एटीएम के साथ एटीएम की 2, 3, 4 मशीनें लगा दें, जिससे कि वो जो कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है उस लाइन को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये जो एनालिसिस करने हैं क्यूइंग मॉडल में, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मैंने लिखा है क्यू। ये एनालिसिस कौन करता है? एक सर्विस प्रोवाइडर। तो ये एनालिसिस कैसे किए जाते हैं वो हमें यहां पर डिस्कस करना है। मेरे साथ लिखेंगे आप, जरा लिखिए। The two important parts upon which the whole concept of queuing theory is based are दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिस पर ये हमारा क्यूइंग थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और वो दो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हैं वो लिखते हैं हम। अराइवल रेट एंड सर्विस रेट। बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, आप साथ में लिखते रहिएगा और समझते रहिएगा। अराइवल रेट से मतलब क्या है? जो कस्टमर आता है, और कस्टमर किस लिए आता है? सर्विस लेने के लिए। तो जो कस्टमर आ रहा है उसका रेट क्या है? अब कस्टमर आया, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि हर 5 मिनट बाद एक कस्टमर आता है, हर 5 मिनट बाद। तो आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि सर अगर पहला कस्टमर सुबह 8 बजे आया है तो दूसरा कस्टमर क्या बिल्कुल 8:05 पर ही आएगा? क्या उसके बाद वाला कस्टमर बिल्कुल 8:10 पर ही आएगा? तो ऐसा कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। ये जो डेटा आपको दिया जाता है ये ऑन एन एवरेज होता है। अब आप सोचो,
एटीएम मशीन पर लाइन लगी हुई है, वहां पर कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी भी लगे हुए हैं। अब वो सीसीटीवी से वो बैंक ये चेक कर सकता है कि उनके पास जो कस्टमर आते हैं वो कितने आते हैं, हर कितने टाइम बाद एक कस्टमर आता है। तो क्या इस बात की गारंटी है कि हर 5 मिनट बाद ही कस्टमर आएगा? नहीं। तो ये जो डेटा आपको दिया हुआ है अराइवल रेट या सर्विस रेट, ये ऑन एन एवरेज डेटा है। यानी अब हमने ये देखा कि सुबह से लेकर शाम तक उस सीसीटीवी से, एटीएम के सीसीटीवी से ये पता चला कि सुबह से लेकर शाम तक 100 कस्टमर्स अगर आए हैं तो ऑन एन एवरेज एक कस्टमर कितने टाइम बाद आ रहा है। तो ये जो हम डेटा निकाल रहे हैं, ये जो हम डेटा लेकर चल रहे हैं, ये एवरेज डेटा है। कोई इस बात में कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं कि क्या सर ये तो कोई गारंटी वाली बात हो ही नहीं सकती कि हर नेक्स्ट कस्टमर सेम टाइम इंटरवल के बाद आएगा। तो ये जो डेटा है ये एवरेज डेटा है। अराइवल रेट, चलो अराइवल रेट लिखते हैं। अराइवल रेट है क्या? अराइवल रेट the rate at which the customers are coming to get service. The customers are coming to get services. आगे लिखें एवरेज अराइवल रेट। मैंने जैसे कि कहा एवरेज अराइवल रेट means the number of customers average arrival rate means the number of customers are arrived to get services, to get service within a period of time। क्या लिखा हमने? एवरेज अराइवल रेट मीन्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइव्ड टू गेट सर्विस। यहां से वर्ड आर हटा देना। नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइव्ड टू गेट सर्विसेज विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने कस्टमर सर्विस लेने के लिए आते हैं, इसे डिनोट किया जाता है लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। जरा ध्यान देना। मैं अगर आप यहां पर एग्जाम्पल लिखूं, अराइवल रेट 5 मिनट्स। अराइवल रेट क्या है? 5 मिनट्स। इस 5 मिनट्स का मतलब क्या है वो समझो। ऊपर मैंने क्या लिखा था? द रेट एट विच द कस्टमर्स आर कमिंग टू गेट सर्विस। किस रेट पर कस्टमर सर्विस लेने के लिए, हर 5 मिनट बाद कस्टमर सर्विस लेने के लिए आता है। तो मुझे बताओ एवरेज अराइवल रेट का मतलब क्या है? एवरेज अराइवल रेट, इसे हम डिनोट करेंगे लैम्डा से, इज इक्वल टू, अभी एवरेज अराइवल रेट पर आर भी हो सकता है, पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स भी हो सकता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं पर आर की, तो आप मुझे सोचकर बताओ जरा कि अगर हर 5 मिनट बाद एक कस्टमर आता है
और मैं लैम्डा निकालना चाहता हूं, एवरेज अराइवल रेट निकालना चाहता हूं पर आवर, तो 1 घंटे में कितने कस्टमर आएंगे? तो 1 घंटे में मिनट्स होती कितनी है? 60 मिनट्स। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट में कितने कस्टमर आ जाएंगे सर्विस के लिए? डिवाइड बाई 5, ये भी मिनट्स है, तो ये कितना आ गया? 12 कस्टमर्स पर आवर। मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं, एवरेज अराइवल रेट पर डे ऑफ 8 आवर्स। तो यहां पर लैम्डा क्या होगा? अब आप बात समझ पा रहे हैं? हर 5 मिनट में अगर कस्टमर आ रहा है तो 8 घंटे में कितने कस्टमर आएंगे? तो 8 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 8 इंटू 60 मिनट्स डिवाइड बाई 5 मिनट, तो कितना हो गया? 96 कस्टमर्स पर आवर। तो मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा अराइव्ड विद ए पीरियड ऑफ टाइम। वो टाइम पीरियड पर आवर हो सकता है, पर डे हो सकता है, पर मंथ हो सकता है, यह हमें ध्यान रखना है। तो अराइवल रेट, किस रेट से कस्टमर आता है, वो मैंने कहा 5 मिनट्स। इतनी बात ठीक है। और एवरेज अराइवल रेट यानी कितने कस्टमर विद ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम सर्विस लेने के लिए सर्वर के पास या सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंचते हैं। ठीक है, ये तो हुआ अराइवल रेट, समझ आ गया होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा हमने लिखा था सर्विस रेट। देखो ये अराइवल रेट लिखा था, ये सर्विस रेट। सर्विस रेट लिखते हैं, सर्विस रेट लिखना स्टार्ट करो। इसमें द रेट एट विच the customers are served. The rate at which the customers are served. Full stop. और यहां पर हम लिखें एवरेज सर्विस रेट। एवरेज सर्विस रेट means the number of customers served within a given period of time, within a given period of time। ध्यान से, इसका मतलब क्या है? सर्विस रेट का मतलब है कस्टमर्स को सर्विस किस रेट से दी जा रही है, कस्टमर को सर्विस किस रेट से दी जा रही है। और हम एवरेज सर्विस रेट की बात करें तो किसी पीरियड के अंदर, पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितने कस्टमर्स सर्व किए जाते हैं, कितने कस्टमर्स को सर्विस दे दी जाती है, उसे हमने नाम दिया एवरेज सर्विस रेट। मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी एक। सर्विस रेट इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 3 मिनट्स, यानी एक कस्टमर को ऑन एन एवरेज सर्विस देने में 3 मिनट लगते हैं। तो हम यहां पर कहें एवरेज सर्विस रेट, एवरेज सर्विस रेट। इसे डिनोट किया जाता है म्यू से, स्टैटिक्स में पढ़ा होगा आपने म्यू।
इसे डिनोट किया जाता है म्यू से। अब आप मुझे बताओ, अगर एक कस्टमर को सर्विस देने में 3 मिनट का ऑन एन एवरेज टाइम लगता है, तो 1 घंटे में कितने कस्टमर्स को सर्विस दी जा सकती है? 20 कस्टमर्स। लेकिन ये क्या है? पर आर। और इसी को अगर मैं एवरेज सर्विस रेट पर डे ऑफ 8 आवर्स कहूं तो एवरेज सर्विस रेट पर डे ऑफ 8 आवर्स। तो 8 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 8 इंटू 60 डिवाइड बाई 3। कितना आ गया ये? 160 कस्टमर्स। 160 कस्टमर्स। इन 2 पार्ट्स पर ही पूरा कॉन्सेप्ट क्विंग थ्योरी का डिपेंड करता है। यानी आपको एवरेज अराइवल रेट पता हो, किस रेट से कस्टमर सर्विस लेने के लिए आ रहा है, आपको सर्विस रेट पता हो, सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर को सर्विस देने में कितना टाइम लेता है। ध्यान रखने वाली बात क्या होगी? ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि अगर आपका अराइवल रेट पर आर है, तो आपका सर्विस रेट भी पर आर होना चाहिए। अगर आपका अराइवल रेट पर डे है, तो आपका सर्विस रेट भी पर डे होना चाहिए। तब जाकर ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाएंगे या सही कंप्यूट कर सकते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात लगनी चाहिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इस पर बेस्ड पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड कैसे करता है वो समझते हैं। ये एग्जाम्पल समझ आ रहा है आपको? देखते हैं जरा।